जैसे हम बेटा आज हमारी ये क्लास थर्ड है रेशियो के ऊपर। कौन सी क्लास है ये? क्लास थर्ड है, ठीक है। तो क्लास थर्ड के अंदर सेकंड रेशियो बता रहा हूँ, लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो, या इसका तीसरा नाम क्या है, एसिड टेस्ट रेशियो भी इसको बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, लिक्विड रेशियो इक्वल टू या क्विक रेशियो इक्वल टू क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। अब आपको बताना चाहिए करंट लायबिलिटी तो मैंने फर्स्ट फॉर्मूले में लिखा दिया था क्या होता है, सबको पता है बेटा, लिखाया था ना मीनिंग करंट लायबिलिटी का। अब क्विक एसेट्स बताना, क्विक या लिक्विड एसेट्स, तो मीनिंग ऑफ लिक्विड या क्विक एसेट्स। देखो जो भी आपकी करंट एसेट्स होती है, क्या होती है बेटा, करंट एसेट्स, उसमें से माइनस कर दो आप, क्या क्या चीज माइनस कर दो, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस। मतलब इन दोनों को जोड़ के मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। करंट एसेट्स में से आप इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस क्या कर दो, माइनस। मतलब आप अगर इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस नहीं लोगे तो वही करंट एसेट्स क्या कहलाएगी, क्विक एसेट्स कहलाएगी। अगर आप इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस ले लेते हो तो क्या है, करंट एसेट्स। अगर इन दो आइटमों को नहीं लोगे तो क्या कहलाएगी, क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स का मतलब होता है जिसको हम इजीली बहुत जल्दी इसमें कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन्वेंट्री कई बार होता है माल किसी को गुड्स पड़े हमारी शॉप में, किसी को पसंद आए तो सेल ना भी हो, ठीक है, किसी को एडवांस पेमेंट दे रखी थी वो ना आए, ठीक है। तो इन दो आइटमों को छोड़ के बाकी सभी करंट एसेट्स उसको क्या मानते हैं, अपने क्विक एसेट्स मानते हैं। मेरी बात समझ आई कि नहीं? क्विक एसेट्स का जो आइडल रेशियो होता है, क्विक एसेट्स का क्या बेटा, आइडल रेशियो जो होता है वो हम 1:1 मानते हैं। क्या मानते हैं, मतलब हमारी क्विक एसेट्स करंट लायबिलिटी की क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ताकि कल को करंट लायबिलिटी की पेमेंट करनी पड़े तो उन एसेट से क्विक का मतलब सबसे तो जल्दी जल्दी से पैसा आए और हम उसकी क्या कर दें, पेमेंट, ताकि हमारी सोल्वेंसी में दिक्कत ना आए, समझ, हमारी गुडविल इफेक्ट ना हो। तो आइडल रेशियो क्या मानते हैं इसका, 1:1। उसका आइडल रेशियो क्या मानते थे, 2:1। क्लियर हो गया? अभी इसमें इसके क्वेश्चन आएंगे तो स्किप कर लेंगे, सेम है बिल्कुल। यहाँ क्विक एसेट्स लेनी है और वहां क्या लेनी है, करंट एसेट्स लेनी है। कितने क्वेश्चन हो गए थे अपने, 15 हो गए थे। आगे देखिए क्वेश्चन, चलो बेटा ये बुक आप रख लो। क्या हो, ये फॉर्मूला लिखा है, निकालिए क्वेश्चन। 15 तक क्वेश्चन हो गए थे ना अपने। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, स्टेट गिव रीजन वेदर द करंट रेशियो विल इंप्रूव और डिक्लाइन ऑन और विल हैव नो इफेक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये नोट कर लिया क्या आपने, इसमें आपसे रेशियो नहीं निकलवाया, आपको इसमें करंट रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2:1, ठीक है। अब कहता नीचे कुछ ट्रांजेक्शन दे रखी हैं, उनसे हमारे करंट रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उससे हमारे करंट रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो बताना। अब मेरी बात सुनो ध्यानपूर्वक, ये क्वेश्चन करने से पहले एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो। जैसे ऊपर 10 है और नीचे 5 है, तो इस नीचे जो इसको 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 क्या बोलते हैं, न्यूमिनेटर, और इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। अब बताओ डिनोमिनेटर अगर छोटा होगा तो आंसर क्या आएगा, ज्यादा बड़ा आएगा, और डिनोमिनेटर अगर बढ़ेगा, अब डिनोमिनेटर यहां पर 5 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 2। अब यहाँ 5 के बजाय क्या आ जाए, 10 हो जाए तो क्या आएगा, 1।
अगर सिंपल से समझ, अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो बताओ रेशियो क्या आएगा, कम आएगा। बोलो डिनोमिनेटर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो क्या होगा, रेशियो कम आएगा। बोलो बात समझे। सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे मान लो ये 500 है, इसको इधर देखो, इसको 10 से डिवाइड करते हो तो कितना आएगा, 50। अगर 10 की बजाय किससे डिवाइड करते हो, 20 से, 20 से डिवाइड करोगे तो 25 आएगा। अगर इसको 50 से डिवाइड करते हो तो 10 आएगा। मतलब डिनोमिनेटर अगर बढ़ता जाएगा तो रेशियो डिक्रीज हो रहा है ना। तो डिनोमिनेटर में बताओ, पहले फॉर्मूला जो करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी प्रतीक, तो डिवाइड किससे करते हो, करंट लायबिलिटी से। अगर करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो करंट रेशियो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये समझ में आया कि नहीं आया बोलो। अगर क्योंकि करंट लायबिलिटी नीचे आएगी, नीचे मतलब डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर अगर इंक्रीज होगा तो रेशियो क्या होगा, डिक्रीज होगा। बोलो समझा। अगर डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा तो रेशियो इंक्रीज होगा। बोलो बात समझ आएगी, प्रतीक क्लियर हो गया। अच्छा अब ऊपर सुनो, यहां था 500, 500 को डिवाइड किया 50 से, बताओ कितना आया, 10। या 500 की बजाय मान लीजिए 5000 हो गया, तो अब कितना आएगा, 100। तो ये न्यूमरेटर अगर बढ़ेगा तो रेशियो भी बढ़ेगा, न्यूमरेटर अगर घटेगा तो रेशियो भी घटेगा। मतलब जो ऊपर लिखा है इसके साथ पॉजिटिव रिलेशन है। ऊपर क्या आता है, करंट एसेट्स आता है। करंट एसेट्स बढ़ेगी तो करंट रेशियो बढ़ेगा, करंट एसेट्स अगर कम होगी, करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो करंट रेशियो कम होगा, करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो करंट रेशियो कम होगा। मतलब करंट लायबिलिटी के साथ ये आप करके दिखा दिया मैंने आपको, बस हो गया क्वेश्चन खत्म। अब देखिएगा, बढ़ेगा तो मतलब अच्छा है भाई, एसेट ज्यादा होगी तो बढ़िया ही है। तो बढ़ेगा तो क्या होगा, इंप्रूव होगा, और कम होगा तो क्या होगा, डिक्लाइन होगा। ये वर्ड बोला इसने, ठीक है। अब कैश पेड टू ट्रेड पेबल, हमने क्या किया बेटा, हमने कैश पेमेंट कर दी किसको, ट्रेड पेबल। अब मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनना, अगर आपने पहले से हमारा रेशियो क्या है, 2:1 है ना। बोलो बेटा 2:1। तो मतलब हमारा जो है पहले से हमारा रेशियो क्या है बेटा, 2:1 है। करंट रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है। कैश पेड टू ट्रेड पेबल, आपने लायबिलिटी की क्या कर दी, पेमेंट कर दी। बताओ बेटा, अब आपकी लायबिलिटी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी ना, और कैश भी क्या हो जाएगा, कम। बट लायबिलिटी तो आपकी कम होगी, लायबिलिटी क्या होगी, कम। तो हमारा रेशियो क्या होगा बेटा, रेशियो हमारा क्या होगा, इंप्रूव होगा। जो हमारा रेशियो है वो रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। मैंने एग्जांपल माना, दोबारा सुनो। 1500 रुपए मान लीजिए करंट एसेट्स है, और करंट लायबिलिटी मान लो 500, तो डिवाइड किया 500 से तो 3:1 आ गया, ठीक है। मान लीजिए 100 रुपए के हमारे ट्रेड पेबल है, एक इमेजिनरी डेटा ले लिया ना समझाने के लिए। 100 रुपए के हमारे क्या है, क्रेडिटर है, ट्रेड पेबल बोलो या क्रेडिटर बोलो, उसको मैंने पेमेंट कर दी। तो पेमेंट करी तो इसका कैश दिया आपने, उसको 100 रुपए कैश दे दिया। तो करंट एसेट्स आपकी 1500 नहीं, अब कितनी रहेगी, 1400 रहेगी। करंट लायबिलिटी कितनी थी, 500, तो 100 रुपए की पेमेंट कर दी तो कितनी रहेगी, 400। तो 1400 को 400 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 3.5:1 आ गया। बोलो बेटा, तो पहले रेशियो 3:1 था। मतलब पहले ये था कि हमारी एसेट्स जो है वो लायबिलिटी की कितनी टाइम्स थी, 3 टाइम्स थी, और अब हमारी एसेट्स लायबिलिटी की कितनी है, 3.5 टाइम्स है। तो हमारा रेशियो क्या हुआ, इंप्रूव है। मतलब हमारे लायबिलिटी से ज्यादा हमारे पास क्या है, एसेट्स है। मान लीजिए आपके पास 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है और 4 करोड़ का बैंक लोन है, तो इसका मतलब 1 करोड़ ही है आपका खुद का, बाकी तो बैंक लोन है। हाँ, आपकी प्रॉपर्टी 6 करोड़ की है और बैंक लोन आपका 2 करोड़ है, तो उसकी सिचुएशन उससे अच्छी है। मेरी बात समझे या नहीं समझे। तो कभी भी आपको दोनों चीज बोले ना, दोनों, समझ आ गया। जैसे लायबिलिटी की पेमेंट करेगा, लायबिलिटी की क्या करेगा, तो रेशियो इंप्रूव ही होगा, एसेट्स भी कम होगी, लेकिन आपको चेक करा के दिखा दिया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। बीपी की पेमेंट की, इंप्रूव होएगा। बी आर इंडोर्स टू ए क्रेडिटर, हमने बी आर, देखो जब भी ध्यान से सुन लेना, दोनों कम होंगी तो इंप्रूव ही होएगा। अकेली प्रतीक लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, डिक्लाइन होएगा।
अब कहता है कि दूसरे में इंप्रूव होगा, बी आर इंडोर्स टू क्रिएटर। मेरी बात सुनो, एक बी आर थे वो हमने किसको दे दिए, क्रिएटर को। चलो एक तरफ से बी आर हमारी क्या है, करंट एसेट से कम होगी, और क्रिएटर किसको दे दिए, क्रिएटर को, तो क्रिएटर में क्या हो गया, कम हो गए, तो भी इंप्रूव होएगा। एक तरफ से एसेट्स कम और एक तरफ से लायबिलिटी, तो दोनों तरफ से कम की थी, इंप्रूव ही हो रहा था। समझ आ गया। उसके बाद क्या बोलता है, पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। बेटा डिविडेंड डिक्लेयर किया कंपनी ने, क्या डिक्लेयर किया, अब उस लायबिलिटी होगी, करंट लायबिलिटी डिविडेंड, ठीक है। अब उसको हमने क्या कर दी, पेमेंट कर दी, तो एक लायबिलिटी कम होगी, एक कैश कम होगा, क्या होगा, इंप्रूव होगा। ये पॉइंट देखो, परचेज ऑफ स्टॉक ट्रेड इन क्रेडिट, मतलब आपने गुड्स खरीदे, तो गुड्स खरीदे उधार में, तो एंट्री होगी, एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। बोलो बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपके क्रेडिटर क्या हो गए, बढ़ गए, एसेट्स बची नहीं। अब कई बच्चा क्या बोलता है यहाँ पर कि दिनेश सर परचेज किया तो स्टॉक बढ़ जाएगा, अब वो हमें नहीं पता बचा हुआ स्टॉक बढ़ा या नहीं बढ़ा, प्रतीक समझा। तो अकेले क्या बढ़े बेटा, यहाँ पर क्रेडिटर बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ी, मतलब डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो रेशियो क्या होगा, डिक्लाइन होगा। रेशियो क्या होगा, तो आप परचेज को स्टॉक से कंसीडर मत कर देना, स्टॉक तो बचा हुआ होता है बेटा, ठीक है। उसके बाद एफ पॉइंट, बी आर इंडोर्स टू ए क्रेडिटर्स, बी आर इंडोर्स टू ए क्रेडिटर डिसओनर। हमारे पास बी आर थे, हमने इंडोर्स किसको किए थे, क्रेडिटर को। अब वो क्या हो गए, डिसओनर हो गए, मतलब उनकी पेमेंट नहीं हुई, तो हमें क्रेडिटर को पैसे देने पड़ेंगे, बोलो देने पड़ेंगे नहीं, तो हमारी लायबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। हमारी लायबिलिटी बढ़ गई या नहीं बढ़ गई, बढ़ गई, तो हमारा रेशियो क्या होगा बेटा, डिक्लाइन होगा। रेशियो हमारा क्या होगा, डिक्लाइन। अब एक बच्चा बोलता है दिनेश सर सुनो, बी आर हमने इंडोर्स किए थे, वो डिसऑनर हो गए, तो हमारे को क्रेडिटर को देने पड़ेंगे, तो हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। मैं क्या कह रहा, सर हमारी एसेट्स भी बढ़ गई। मैं क्या कैसे, अब उससे पैसे हम लेंगे, हमारा डेटर बन जाएगा वो। बिल्कुल सही है। अब सुनो मेरी बात, यही वापस एग्जांपल ले लेते हैं। आपने बी आर इंडोर्स कर दिए थे 100 रुपए के, तो 100 रुपए आपके क्या हुए थे, बी आर कम हुए थे, और 100 रुपए आपकी क्या कम हो गई थी, क्रेडिटर कम हो गए थे। अब सुनो, 100 रुपए वापस क्रेडिटर बढ़ाओ, 400 से कितने हो गए, 500, और 500 रुपए आपके डेटर बढ़ जाएंगे, तो 1400 कितने हो गए, 1500। अब रेशियो क्या आएगा, 3:1। पहले कितना था, 3.51, तो डिक्लाइन ही होगा। कोई भी इमेजिनरी अमाउंट लेके करके देख लेना, समझ आ गई। उसके बाद परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड फॉर कैश, आपने कैश में क्या खरीदा है, परचेज किया है, कैश में क्या किया है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, और क्या लिखा है देखो, खरीदा भी क्या प्रतीक है, स्टॉक, स्टॉक लिखा है। तो अब जो सुनो, 1500 डिवाइड बाय 500 था, तो रेशियो क्या आ रहा था, 3:1। अब मान लो आपने आपने 100 रुपए का स्टॉक खरीदा, तो कैश कितना गया आपके पास, 100, तो 1500 में से 100 कैश चला गया, लेकिन 100 रुपए का स्टॉक आ गया, तो 100 रुपए वापस ऐड हो गई। बोलो समझ आएगी, नहीं आया समझ में। और नीचे लायबिलिटी में तो कोई चेंज है ही नहीं, तो 100 ही माइनस होंगे, 100 ही प्लस होंगे, तो वही रेशियो, नो इम्पैक्ट, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट आंसर है। बोलो समझ आया, नो चेंज आ गया। नेक्स्ट देखो, ये चीजें ना बच्चा कंफ्यूज होता है, और मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देके समझा रहा हूं आपको। नेक्स्ट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आपने फिक्स्ड एसेट्स क्या की है, सेल की है, उसकी बुक वैल्यू कितनी है, 50,000, और आपने बेची कितने में, 45,000। छोड़ दो इस मैटर को, फिक्स्ड एसेट्स वैल्यू, फिक्स्ड एसेट्स वैल्यू बात करंट एसेट्स नहीं है, ठीक है। चलो एसेट्स बेचने से क्या आया, कैश, तो बताओ एसेट्स बढ़ गई ना, तो रेशियो क्या होगा, इंप्रूव होगा। लायबिलिटी बढ़ी नहीं, इंप्रूव होगा। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इंप्रूव ही हो गया बेटा, कैश ही आएगा, लायबिलिटी बढ़ेगी। ये क्वेश्चन ऐसा आ जाता है पेपर में, इजी है बिल्कुल। चलिए आगे नेक्स्ट, कितने नंबर क्वेश्चन था ये, 16। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट लिक्विड रेशियो। आ गया भाई, अभी समझा भी दिया मैंने। लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो, एसिड
टेस्ट रेशियो, नाम ऐसा है एसिड, एक ही मतलब है, वही फॉर्मूला है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट वैल्यू। नहीं, करंट एसेट्स ही है क्या, क्विक एसेट्स है। करंट एसेट और क्विक एसेट्स में क्या फर्क है, दो चीज अगर जुड़ी हुई है तो उनको लेस कर दो, और अगर हम जोड़ रहे तो दो चीज नहीं लेंगे तो क्या बन जाएगी, क्विक एसेट्स बन जाएगी। बोलो बात समझ आएगी, बोलो बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, बताओ बेटा, इस क्वेश्चन में करंट एसेट दे रखी है। तो हमारे को करंट एसेट, आप बताओ क्विक एसेट्स का फॉर्मूला बोलो क्या है। क्विक रेशियो करना ना अपने को, सॉरी क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है, क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। अच्छा, क्विक एसेट्स कैसे निकालेंगे, करंट एसेट्स में से माइनस कर दो क्या, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस, इन दोनों को जोड़ के लेस कर दे। करंट एसेट बताओ कितनी दे रखी है आपको क्वेश्चन में, 4 लाख है बेटा। करंट एसेट 4 लाख है, 4 करते गलत है, पुरानी बुक है, फिर ये कहते सेम क्वेश्चन है जो कह रहा था। माइनस कर दो स्टॉक कितना बेटा बताओ, 1 लाख, और प्रीपेड एक्सपेंस कितने हैं। अब इस प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस लिखा सकते हो, लेकिन मैंने ब्रैकेट में ले लिया ना, तो इसके लिए ये दोनों जुड़ के क्या होंगी, माइनस होंगी। बोलो बेटा, तो 4 लाख में से 1,20,000 लेस करो, कितना आ गया, 2,80,000। और करंट लायबिलिटी तो क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी है, 1,40,000। बोलो, तो 2,80,000 डिवाइड बाय 1,40,000, क्या है, 2 रेशियो। क्वेश्चन नंबर कितना था ये, नोट करो जल्दी। हो गया बेटा, बोलो। क्वेश्चन नंबर 18 करो, पढ़ो पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 18 करा रहा हूं बेटा। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपको टोटल डेट, क्या लिखा हुआ है, टोटल डेट। टोटल डेट का मतलब जो पैसा आपने टोटल उधार ले रखा है। अब उसमें करंट भी है, सुन लो प्लीज, टोटल का मतलब टोटल करंट भी है, नॉन करंट भी है। नॉन करंट का मतलब लॉन्ग टर्म, और कोई प्रोविजन है लॉन्ग टर्म वो भी है।
बोलो बात समझ आएगी नहीं आई? बोलो बेटा। ठीक है। टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स का मतलब सारी एसेट्स। फिक्स्ड है, फिक्स्ड एसेट्स समझ गए? फिक्स्ड एसेट्स को क्या बोलते हैं? नॉन करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स सब टोटल है। चलो ठीक है, टोटल एसेट दे रखी है, आगे बात समझे? चलिए उसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस। अब बड़ा ध्यान से सुनना, सुनो देखो, अपना फॉर्मूला क्या होता है क्विक रेशियो का? क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। अब सुनो, सबसे मैं पहले करंट लायबिलिटी निकाल रहा हूं। अब देखो करंट लायबिलिटी इक्वल टू मैंने क्या लिखा? टोटल डेट दे रखी है आपको क्वेश्चन में, उसमें से मैं लॉन्ग टर्म लेस कर दूं। क्या कर दूं? लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन लेस कर दूं। मतलब लॉन्ग टर्म जो भी चीज थी वो लेस कर दी टोटल में से। टोटल में क्या? लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या? करंट। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या? करंट है। और लॉन्ग टर्म का मतलब नॉन करंट। पहले शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म यूज होता था, अब क्या यूज होता है? करंट और नॉन। ठीक है, तो इसमें से लॉन्ग टर्म यूज लेस कर दूंगा तो क्या बच जाएगा? करंट बच जाएगा। तो दोनों लॉन्ग टर्म मैंने इसमें से क्या कर दिए बेटा? दोनों इसमें से मैंने लेस कर दिए। दोनों लॉन्ग टर्म है जो थे वो इसमें से मैंने क्या कर दिए? आगे बात समझ में? तो अब टोटल डेट दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, कितनी है? 12 लाख। उसमें से लॉन्ग टर्म कितना है? 4। और लॉन्ग टर्म प्रोविजन कितना? 4। तो इसका मतलब करंट कितना बच गया? 4 लाख बच गया। कोई डाउट है किसी को? नहीं। उसके बाद आ जाइए करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स में देखो टोटल एसेट दे रखी है, टोटल का मतलब सारे, ठीक है। उसमें से आप फिक्स्ड एसेट्स घटा दो। फिक्स्ड एसेट्स का नया नाम हो गया प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। क्या नाम हो गया? वो लेस कर दो। उसमें से नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लेस कर दो। और लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, ये लोन एंड एडवांस मतलब आपने दे रखा है किसी को, तो आपकी क्या है? एसेट्स है। जो भी लॉन्ग टर्म थे वो तीनों लेस कर दिए, तो फिर क्या आ जाएगी? करंट एसेट्स आ जाएगी ना। तो ये इसमें से ये 16 लाख में 6 लाख, 1 लाख और 1 लाख लेस कर कितना आ गया? 8 लाख। आपकी करंट एसेट्स कितनी आ गई? 8 लाख। हमें करंट नहीं चाहिए, हमें क्विक चाहिए। तो करंट और क्विक में दो ही फर्क है, प्रीपेड और इन्वेंट्री और लेस कर दो। क्वेश्चन में प्रीपेड और इन्वेंट्री दे रखा, तो करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस मैंने लेस कर दिया, तो क्विक एसेट्स कितनी आ गई? 6 लाख। तो 6 लाख क्विक एसेट्स आ गई और करंट एसेट्स कितनी? 4 लाख। डिवाइड करो 1.5:1। नोट कर लो बेटा। बेटा मैं उसका कुछ भी नहीं कर सकता, ये बच्चे बोले सेम है, ये है वो है। नंबर 19 से लेके 25 तक, 19 से 25 तक होमवर्क है, 7 क्वेश्चन का है। ठीक है, ट्राई करके आओगे, जो आएगा नहीं होगा।